हम बेटा स्टार्ट करते हैं। स्वागत है तुहाडा बेटा 8th क्लास का अज की ऑनलाइन जूम क्लास विच सबजैक्ट मैथ। अज असी चैप्टर करन जा रहे हैं बेटा 15.1 15.1 चैप्टर साडा है और उहदे असी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज अज करांगे। तो सारे बच्चे अपना अपना जिहड़ियां बुक्स ने 15.1 ते ओपन करो। कर लिया बेटा ओपन? यस सर। हाँ बेटा 15.1 बेटा की नाम है चैप्टर का? चैप्टर का की नाम है? दस तो कोई बच्चा? सर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हाँ जी हाँ जी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये असी अज दी बड़े सौखे सवाल ने। इन्हां सवालों की बेटा स्टेटमेंट लंबी है पर इन्हां दा सल्यूशन है बहुत सौखा है। तो तुसी अपने आप भी मैनूं आंसर दोगे क्योंकि बहुत सौखे साडे अज दे सवाल ने। तो असी सारी 15.1 15.1 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स करांगे अज। तो देखो सारिया ने तुहाडे सामने दिख रही है। हाँ जी दिख रही है बेटा 15.1 स्क्रीन पे? यस सर। हाँ जी तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुसी इसदा की है। साडा फर्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेंपरेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल दे विच बेटा एक पेशेंट है जिहदा टेंपरेचर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੇजर ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रिकॉर्डेड एवरी आवर हर एक घंटे ते ਉਹਦਾ टेंपरेचर देखते हैं भी कितना है। तो असीं ग्राफ देखो तुहाडे सामने ग्राफ नजर आ रहा है। 9 बजे बेटा टेंपरेचर कितना है? 35.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है 36 और 35 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? 35.5। 10 AM 10 बजे टेंपरेचर कितना हो गया? 36 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना हो गया टेंपरेचर? 39 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे टेंपरेचर हो गया 38.5 डिग्री सेल्सियस। और 1 बजे टेंपरेचर कितना हो गया? 36.5 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे टेंपरेचर कितना है? उतना ही है जितना 1 बजे है तो 2 बजे है। ये बराबर है टेंपरेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे दसो कोई बच्चा कितना टेंपरेचर है? हाँ बेटा दसो सर 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक घंटे ते बेटा पेशेंट का टेंपरेचर देखा गया है भी कितना है तो उसनों रिकॉर्ड किया गया है। ਉਹਦਾ ग्राफ साडे सामने नजर आ रहा है। ਅਸੀਂ इस ग्राफ की मदद नाल देखते हैं कि क्वेश्चनों के जवाब देने बड़े सौखे ने और छोटे छोटे आंसर है साडे कोल। वट वाज द पेशेंट्स टेंपरेचर एट 1 PM 1 PM ते टेंपरेचर पूछे बेटा की आंसर आएगा? सर 36.5 डिग्री हाँ जी सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेंपरेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कदों सी पेशेंट का? तुसी देखो ये आ गया अपने को। देखो जिथे मेरा कर्सर है नजर आ रहा सारे कर्सर 38.5 देखो इथों तुसी सीधा सीधा तुरे जाओ तो कितने चले गए? इस पॉइंट पे इथों नीचे आवांगे 12 तो 12 नून टाइम के उत्ते जिहड़ा टेंपरेचर है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो असीं कर लिया तो कितना आसान सीगा। आंसर तुसीं किवें लिख दोगे? दे आंसर तुसीं इस तरीके नाल लिख देने ने। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो 36.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 12 नून। होर भी है ने क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन असीं देखते हैं। हाँ जी द पेशेंट्स टेंपरेचर
was the same 2 times, 2 बार कहंदा टेंपरेचर बराबर रहा ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, जो साडे कोले पीरियड दिता गया है, ग्राफ दिता गया है, तां 2 बार टेंपरेचर बराबर रहा है, वो किहड़ा समय है? What were those 2 times? वो टाइम किहड़े ने दसो? Sir, 1 PM and 2 PM. हाँ जी, 1 PM 2 PM, तो आंसर साडा आ गया थर्ड क्वेश्चन दा, सी क्वेश्चन दा 1 PM 2 PM। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द टेंपरेचर एट 1:30 PM? सो 1:30 ते टेंपरेचर कितना सी? हाउ बस यही दसना सी इहदे च कि 1:30 ते टेंपरेचर कितना सी। देखो 1:30 देखो कित्थे है, आ वाला 1:30 है, 1:30 है, ये तो सीधा जाओ। हाँ जी सर। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 36.5 36.5 डिग्री सेल्सियस, ਤਾਂ 36.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया डी पार्ट ਦਾ। ई पार्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड्स, वो ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ टाइम है, डिड द पेशेंट्स टेंपरेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड मतलब नीचे तो ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ टेंपरेचर, वो ਕਿਹੜੇ टाइम ने? देखो एक तो देखो 9 AM to 10 AM तानू जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। 9 AM to 10 AM to फिर 10 AM to 11 AM। अपवर्ड ट्रेंड है, आ डाउनवर्ड ट्रेंड है, नहीं लिखना, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये भी लिखना, ये भी नहीं लिखना, आ लिखांगे 2 PM to 3 PM। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, इस तरीके नाल फिर कॉपी ते लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर 36.5 डिग्री सेल्सियस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 12 नून, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 PM 2 PM, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 36.5 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट जो साडा ई क्वेश्चन सी कि अपवर्ड ट्रेंड कदों दिखा रहा है, किहड़े टाइम ते दिखा रहा है साडा ग्राफ, तो असीं लिखिया 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 2 PM to 3 PM। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्लियर है सारे बच्चों नूं? एनी डाउट? यस सर। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, तो असीं सैकेंड क्वेश्चन ते चले जाने हैं। हाँ जी, ये साडा सैकेंड क्वेश्चन है बेटा, नजर आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? The following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਸੀ? 4 ਕਰੋੜ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? सर 6 करोड़। नहीं 7 करोड़। सर 6.5 करोड़। नो 7, क्योंकि 6 तो बाद 6 ਤੇ 8 है ना, ਵਿਚਾਲੇ 7 आ गया, 7 करोड़। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, और 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ। हम अंडरस्टैंड ग्राफ किवें पढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ बेटा ग्राफ पढ़ना आ गया, ਉਹਨੂੰ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। सो दोबारा दसो मैनू 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 करोड़। 2003 ਵਿੱਚ 7 करोड़। हाँ जी, 2004 ਵਿੱਚ 6 करोड़। 6 करोड़, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 करोड़ और 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 करोड़। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਾਂਗੇ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, what were the sales in 2002 2006? सर 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2000 ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕੀ? 4 ਕਰੋੜ, और 6 ਦੇ ਵਿੱਚ
7 crore 8 करोड़ 8 crore हाँ जी तो दो आंसर आ गए साडे सर 8 crore है हाँ जी 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੇਲ 8 ਕਰੋੜ 8 crore हाँ जी तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन व्हाट वर द सेल्स इन 2003 2005 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ ਔਰ सर 7 crore हाँ जी ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ठीक है बेटा ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ okay ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਕੋ A ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਦਾ 8 ਕਰੋੜ ਫਿਰ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਫਸਟ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ C ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ C ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਹਦਾ compute the difference between the sales in 2006 and 2002 ਕਿ 2002 ਤੇ 2000 ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਘਟਾਓ ਦੱਸਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 2002 ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ सर 4 crore 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8 ਕਰੋੜ 8 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ 8 4 4 ਕਰੋੜ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦਾ सर 4 ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਲਓ हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 4 equal to 4 crores 8 4 equal to 4 crores ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਪਾਰਟ ਬੰਦ ਕਰ D ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ in which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year in which year was the greatest difference between the sales as compared to its previous years so sales ਦਾ ਬੇਟਾ difference ਕਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 2004 ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2005 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2005 ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ for an experiment in botany ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਟਨੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ for an experiment in botany two different plants plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਾਂਟ A ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ B their heights were measured at the end of each week for 3 weeks ਹਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੈ the results are shown by the following graph ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ A ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਊਟਸ ਉਹ ਪਲਾਂਟ B ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ A ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 सेंटीमीटर और प्लांट B की हाइट होगी 1 सेंटीमीटर
प्लांट इस तो बाद बेटा 2 एट द एंड ऑफ सेकंड वीक दे लास्ट ते जो दोनों प्लांट्स दी हाइट सेम है, कोई बच्चा दस सकता कितनी होगी हाइट एट द एंड ऑफ सेकंड वीक दे एंड ते हाइट कितनी होगी? रोहनप्रीत, निशु, सृष्टि, कितनी हाइट होगी बेटा? 7 सेंटीमीटर। फस्ट ए प्लांट और बी प्लांट दोनों की हाइट एट द एंड ऑफ सेकंड वीक साडे कोले आ गई 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक के एंड उत्ते प्लांट ए जिहड़ा हैगा वो 9 सेंटीमीटर है और जो प्लांट बी है वो 10 सेंटीमीटर है। हुण असीं ग्राफ पढ़ लिया, हुण असीं करांगे क्वेश्चन। ये फस्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है साडे तो पुट किए गए ने, जी तक क्वेश्चन साडे तो पूछे गए ने। पहला क्वेश्चन है हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर सेकंड वीक थर्ड वीक। तो कल्ले प्लांट ए बारे दसना है भी सेकंड वीक के एंड ते किन्ने सेंटीमीटर का है और थर्ड वीक के एंड ते किन्ने सेंटीमीटर का। सेकंड वीक के एंड ते किन्ने सेंटीमीटर का है प्लांट ए 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक के एंड के उत्ते जिहड़ा प्लांट ए है वो हैगा साडे कोले 9 सेंटीमीटर। तो दो आंसर आ गए 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इस तरीके लिख लेना तुम सारे ने 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इस तो बाद बी पार्ट दा हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर सेकंड वीक थर्ड वीक। हुण सेकंड वीक के एंड ते प्लांट बी की हाइट कितनी है और थर्ड वीक के एंड के उत्ते प्लांट बी की हाइट कितनी है ये दसना असीं। प्लांट बी देखो सेकंड उत्ते दोनों एक बराबर ही ने, जिहड़ा प्लांट बी है डार्क लाइन वाला सेकंड एंड दे उत्ते सेकंड वीक के लास्ट दे उत्ते प्लांट बी 7 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी सारे तक? यस सर। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया सी विचों, कोई गल नहीं। तो बेटा साडे कोल चल रहा सी क्वेश्चन नंबर 3 असीं देखना सीगा कि सेकंड वीक के एंड उत्ते प्लांट की हाइट कितनी है। तो देखो सेकंड एंड के उत्ते सेकंड वीक के लास्ट उत्ते प्लांट ए जिहड़ा बी है साडे कोल ए है हुण प्लांट बी, तो बी की हाइट जिहड़ी हैगी है वो 7 सेंटीमीटर है और थर्ड वीक के एंड उत्ते प्लांट बी की हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरे क्वेश्चन बी पार्ट का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो तीसरे वीक बेटा जिहड़ा प्लांट है साडा ए वो कितना ज्यादा उन्हें ग्रो किया है, वो दसना सी। प्लांट ए ते बी का पूरा ध्यान रखना भी ए बारे पूछ रहे कि बी बारे। ए जिहड़ा प्लांट है वो लाइन डॉटेड है और बी प्लांट की लाइन है जी डार्क है। हाँ बेटा थर्ड वीक के एंड के उत्ते देखो बेटा किन्नी ए हाइट ते चला गया है 9 सेंटीमीटर। तो प्लांट ए जिहड़ा है वो 9 सेंटीमीटर थर्ड वीक के एंड तक ग्रो कर गया। किवें लिखोगे तुसीं? थर्ड का आंसर बेटा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेकंड तो बाद सेकंड वीक के विच कितना सीगा वो 7 सेकंड वीक के लास्ट के उत्ते वो 7 सेंटीमीटर सीगा और थर्ड वीक के लास्ट उत्ते उत्ते वो जिहड़ा प्लांट है वो 9 सेंटीमीटर हो गया सी। तो वो विच ग्रो कितना होया 2 सेंटीमीटर का। तो 9 - 7 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का ग्रो जिहड़ा हैगा प्लांट ए दे विच होया at the end of third week. How much did plant B grow from the end of second week to the end of third week? हुण plant B दी कितनी ग्रो है
प्लांट बी देखो इतने 7 सेंटीमीटर सीगा और इतने आके हो गया 10 सेंटीमीटर 10 - 7 तो 3 सेंटीमीटर ग्रो होया है। तो साडे कोले जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आ गया 10 - 7 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर तुसीं आंसर लिख लेना है। किस तरह लिखोगे ये देखो बेटा सी पार्ट का आंसर 2 सेंटीमीटर और डी पार्ट का आंसर 3 सेंटीमीटर। तुसीं भी दस्सिया करो बेटा जे किसी बच्चे को पता लग रहा है भी किवें क्वेश्चनस नूं कीता जा रहा है। तो ई पार्ट का जवाब तुसीं दिओ हुण मैनूं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। प्लांट ए सब तो वध किस किहड़े जिहड़ा है हफ्ते है वो वधिया बेटा किहड़े हफ्ते वधिया प्लांट ए देखो सैकेंड वीक देखो ये सब तो वध ग्रो किया इहने 5 सेंटीमीटर का ग्रो इसने किया। पहले 2 सेंटीमीटर का सी उस तो बाद 7 सेंटीमीटर का हो गया सी। तां जिहड़ा सैकेंड वीक जिहड़ा आंसर है होएगा ई पार्ट का आ जाएगा। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीएस्ट। लीएस्ट मतलब घट घट किहड़े हफ्ते वधिया है प्लांट सब तो घट प्लांट किहड़े हफ्ते वधिया है बी प्लांट। बी देखो इत्थे देखो 3 सेंटीमीटर चेंज होया है और इत्थे देखो फर्स्ट वीक जिहड़ा है 2 सेंटीमीटर ही जिहड़ा 1 सेंटीमीटर ही प्लांट बी वधिया है। तां साडे कोले जिहड़ा हैगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक जिहड़ा प्लांट बी है वो सब तो घट वधिया है। तां इहदा फर्स्ट वीक आंसर आ जाएगा। विच वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। किसी हफ्ते दोनों प्लांट सेम हाइट दे सीगे शोन हेयर स्पेसिफाई। तो किहड़े वीक देखो जिहड़ा एट द एंड ऑफ सैकेंड वीक है दोनों प्लांट्स की हाइट सेम है। तो इसका आंसर आ जाएगा एट द एंड ऑफ सैकेंड वीक। तो सारे बेटा पार्ट्स असीं डिस्कस कर लेने क्वेश्चन नंबर 3 दे। तो किवें कॉपीज के उपर लिख लेना तुसीं इस तरीके नाल लिख लिओ। पहले क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट का आंसर 7 सेंटीमीटर और सैकेंड पार्ट का आंसर 9 सेंटीमीटर। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर 7 सेंटीमीटर सैकेंड का 10 सेंटीमीटर। सी का 2 सेंटीमीटर डी पार्ट का आंसर 3 सेंटीमीटर ई पार्ट का आंसर सैकेंड वीक और एफ पार्ट का आंसर फर्स्ट वीक और जी पार्ट का आंसर एट द एंड ऑफ सैकेंड वीक। क्लियर है बेटा सारे नूं? एनी डाउट बेटा? सृष्टि यस सर। हाँ चलो बेटा नेक्स्ट असी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी 4 दे विच बेटा की है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेंपरेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल। फोरकास्ट हुंदा बेटा टेंपरेचर का अंदाजा लगाना कि टेंपरेचर कितना है ते एक्चुअल का मतलब हुंदा भी असल दे विच टेंपरेचर कितना है। जिवें आपां कह दईए कि कल नूं टेंपरेचर 10 डिग्री सैल्सियस होगा उस तो बाद आपां माप के भी देखिए भी कितना टेंपरेचर होगा। ठीक है वो एक्चुअल हो जाऊगा जो असीं थर्मामीटर नाल मापांगे और जो असीं अंदाजा लगावांगे उहनूं असीं कहांगे फोरकास्ट टेंपरेचर। तां ये देखो तुसीं ध्यान नाल कि हफ्ते के वख-वख दिनां ते टेंपरेचर जिहड़ी डॉटेड लाइन है साडी वो फोरकास्ट वास्ते है और जो डार्क लाइन है ये एक्चुअल वास्ते है। तो मंडे नूं बेटा कितना फोरकास्ट किया गया सी टेंपरेचर 15 डिग्री सैल्सियस और एक्चुअल कितना होया हाँ जी दसो। एक्चुअल जिहड़ा होया है 17.5 डिग्री सैल्सियस। ट्यूजडे नूं देखो फोरकास्ट भी साडा 20 डिग्री सैल्सियस सीगा और एक्चुअल भी साडा 20 डिग्री सैल्सियस ही होया है। वैडनसडे नूं फोरकास्ट सीगा 25 डिग्री सैल्सियस और एक्चुअल होया 30 डिग्री सैल्सियस। थर्सडे नूं फोरकास्ट सीगा 22.5 डिग्री सैल्सियस और एक्चुअल होया 15 डिग्री सैल्सियस। फ्राइडे नूं फोरकास्ट टेंपरेचर और एक्चुअल टेंपरेचर दोनों सेम है 15 डिग्री सैल्सियस। सैटरडे नूं
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? यस सर। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਵਾਸ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸੇਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ? ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੰਡੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਬੇਟਾ, what was the maximum forecast temperature during the week? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ? ਸੰਡੇ। ਵਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਪਾਰਟ, what was the minimum actual temperature during the week? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਡੀ ਪਾਰਟ, on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਥਰਸਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਸਡੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੰਡੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। सी पार्ट का आंसर 15 डिग्री सेल्सियस और डी पार्ट का आंसर थर्सडे। हाँ जी। इस तो बाद बेटा तुसी देखो ग्राफ बनाने वास्ते सानू कहा गया है 5 नंबर क्वेश्चन दे विच यूज द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ्स। तो असीं इहदा ग्राफ बनाउणा हैगा, किस तरीके नाल बनावांगे? ईयर्स ने इहनूं ग्राफ पेपर ते बनाउणा है, तो तुहानूं मैं बना के दिखा दिंदा है। ये ग्राफ बनया होया तुहाडे कोले, इस तरीके नाल बनाउणा तुसीं। थोड़ा छोटा करदे हां तां जो पूरा दिखे तुहानूं। हाँ बेटा देखो ध्यान नाल इसनूं इस तरीके नाल बनाउणा है। इधर तुसीं लिख लैणे ने ईयर्स, इधर डेज 2003, फिर नैक्सट बॉक्स जिथे खत्म हुंदा है 2004, फिर जिथे लास्ट बॉक्स है फिर 2005 2006। ਤਾਂ 2003 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? 8। ਅਸੀਂ ਇਧਰ 0 2 4 6 8 10 12 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ 2003 ਜਿੱਥੇ 2003 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਸੀਗਾ, 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। 2004 ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 5, ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 12, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੇਜ਼ ਔਰ ਈਅਰਸ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 5। 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਤੇ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 15.5 ਦੇ ਫਸਟ 5 ਸਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। 6 ਔਰ 7 ਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ? ਰੋਹਨ, ਨੀਸ਼ੂ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ? सर हाँ ओके बेटा, फिर तुसी हुण तुसी क्लास लीव कर सकते।